दो तीन बातें कहना चाहता हूं और हमें उम्मीद है कि कोई हमें रोकेगा नहीं। अब बोलिए ना। नहीं, मैं बोल रहा हूं। हाँ बोले। पहली चीज ये कि जो कुछ हुआ बहराइच में बहुत अफसोसनाक है और जिस तरह से तत्परता पुलिस ने बाद में दिखाई, अगर यही तत्परता यही तेजी जो है उसी दिन जिस दिन ये घटना हुई है अगर उस दिन दिखाती तो शायद वो जो नौजवान मारा गया वो न मारा जाता। और ये जो बाद में जा करके कह रहे हैं नेपाल भाग रहा था और वहां पकड़ा, इनकाउंटर हुआ, उसी वक्त क्यों नहीं पकड़ा गया? उसी वक्त लोग क्यों नहीं पकड़े गए जिन्होंने कत्ल किया था? ये मेरा सवाल है। जहां तक दीपक चौरसिया जी ने अभी बहुत सारे 800 साल और 200 साल की बात की, आप बताइए कि महाभारत में किसने किसको मारा? रामायण में जब जंग हुई तो किसको मारा? फिर आप बताइए और आ जाइए, मौर्य समाज हो, अशोका हो, इनमें से किसको किसने मारा? आप ये बताइए। जब आप दूर तक जाते हैं तो फिर सवाल उठता है। अभी आ जाइए, आप बताइए बिल्किस बानो के साथ जो कुछ हुआ और उनके रेपिस्टों को किसने इस्तकबाल किया, किसने स्वागत किया? और आइए आप बताइए हमें, पहलू खान को कुल्हाड़ी से काटा, किसने काटा? और आइए इखलाक को किसने मारा था, किसने मॉब लिंचिंग की थी? और आइए नासिर और जुनैद को किसने जला करके मारा? तो ये तमाम सवाल है। मैं ये कह रहा हूं नहीं होना चाहिए सब, लेकिन जब सवाल आप खड़े करोगे तो सवाल प्रशासन पर है। आप क्यों नहीं ये बात मानते हो कि आखिर वो नौजवान कैसे वहां पे चढ़ गया और पुलिस मूक दर्शक बनी रही? और मैं ये भी बता दूं क्यों बनी रही। ऐश्वर्या जी इसलिए बनी रही क्योंकि पुलिस डरती है। उनको लगता है कि अगर ये जो यात्रा में शामिल लोग हैं, अगर इनके लिए कुछ भी बोल दिया तो कहीं मैं सस्पेंड न कर दिया जाऊं, कहीं मैं निकाल न दिए जाऊं। और जहां डर नहीं होता वहां योगी जी की पुलिस अच्छा काम करती है। और मैं दो उदाहरण दे रहा हूं, बड़े अच्छे काम जो योगी सरकार के। आप देखिए, एक बुलंदशहर में 9 जून 2023 को बुलंदशहर में 17 मूर्तियां 5 मंदिरों में तोड़ी गई और वो 5 लड़के 5 दिन बाद पकड़े गए और 5 हिंदू निकले। ये योगी जी की पुलिस। अभी अयोध्या के कश्मीरी मोहल्ले में टोपी लगा करके 8 नौजवान गए और जाकर के 4 मस्जिदों में वहां पे पोस्टर लगाए, भड़काऊ पोस्टर, और धार्मिक किताब फाड़ करके फेंकी। जब पुलिस ने उन्हें पकड़ा तो वो 8 हिंदू निकले, उन्हें रासुका में जेल भेजा। तो आप देखिए कि कितना बड़ा हादसा। जब पुलिस एक्टिव होती है तो उसे रोका जाता है, लेकिन जब पुलिस को दबा दिया जाता है, जब पुलिस को रोका जाता है, जब उसके हाथ बांध दिए जाते हैं और जब चुनाव सामने होता है तो इस तरह के हादसे होते हैं, इस तरीके के दंगे होते हैं। दीपक दादा कोई काउंटर। दीपक चौरस। हाँ दादा, मैं एक सीधा सवाल यहाँ पे मुमताज जी से पूछता हूँ। मुमताज जी, कन्हैयालाल दर्जी का भी एग्जाम्पल दे देते हैं। जब आपने जुनैद का दिया था उसके साथ साथ कन्हैयालाल दर्जी का भी दे देते थे ना। ये भी बता देते कि कौन लोग हैं आप बीच में नहीं, वो कोई नहीं जो नमाज के बाद एक साथ निकलते हैं, जो नमाज के बाद एक साथ निकलते हैं और इस प्रजातांत्रिक देश में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं। कौन लोग है मुमताज जी, बता दीजिए। ये सर तन से जुदा के नारे का इस लोकतांत्रिक देश में क्या काम, बताइए। उसका कोई समर्थन नहीं करता, किसी ने समर्थन नहीं किया। अगर किसी ने समर्थन किया हो, एक शख्स दिखा दीजिए जिसने सर तन से जुदा का समर्थन किया हो। एक आप दिखा दीजिए, एक भी उदाहरण हमें बता दीजिए। जुदा हो जाता है। मैंने उस पे शांतिपूर्ण कवर फायर देते हैं, लेकिन मैंने कभी ये समर्थन नहीं किया। मैं दंगाइयों का और मैं जो कातिल है उनका कभी समर्थन नहीं करता। आप भी न कीजिए, मैं यही तो उम्मीद करता हूं। और आप तो जर्नलिस्ट हैं और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, कम से कम आप तो एक जर्नलिस्टिक अप्रोच अपनाइए कि आप बताइए कि नीचे नारे लगे, चलिए ठीक है, नीचे नारे लगते रहे, लेकिन वो नौजवान ऊपर चढ़ गया, चलिए ऊपर चढ़ गया, लेकिन उसके बाद झंडा, कितनी देर में झंडा नीचे गिरा कि पूरी जो रेलिंग है वो गिर गई, वो भी ठीक है, चलिए मैं कह रहा हूं वहां तक भी नहीं बोले। लेकिन उसके बाद पकड़ा होगा ना, पकड़ने के बाद उसको जो आप कह रहे हो कि 35 गोलियां, भाई टाइम लगा होगा तो पुलिस कहां थी? अगर उसी वक्त जितने कातिल थे जिनको आज इनकाउंटर कर रहे हो, अगर उसी वक्त उसको पकड़ लिया जाता तो मेरा भाई बच जाता, मेरा हिंदुस्तान का एक नौजवान बच जाता। एक बीबी का कोई काउंटर। शिवम जी, अनुराग जी आ रहा हूं। ओके दीपक दादा, कोई काउंटर। मैं सिर्फ एक ही लाइन बोलना चाहता हूं। मुझे बताइए, गणपति विसर्जन हो, दुर्गा विसर्जन हो, इस तरह के जुलूस में ऐसा तनाव
क्यों होता है? ये भारत में परंपरा और प्रथा हो ये गई है। प्रशासन और जवाब मुमताज जी, देगा। इस सवाल का जवाब सोच के इंतजामिया दे जवाब दीजिए देगी। कि मुसलमान ये इलाके ना ही तो opposition जवाब संवेदनशील क्यों देगा, माने जाते हैं? ना तो आम लोग मुस्लिम जवाब इलाके देंगे। ही संवेदनशील LIU क्यों होता माने जाते हैं? LIU बता दीजिए होता है। पूरे देश आप में। पत्रकार जानते हैं, उनके पास रिपोर्ट होती है, और जो लोग क्रिमिनल माइंड के लोग होते हैं वापस। उनको ऐसे जुलूस के वक्त उनको बाकायदा जो है या तो नजरबंद कर दिया जाता है या तो Okay. निगरानी की जाती है। ओके, पॉइंट कहां था? ओके, शिवम त्यागी, कोई काउंटर? अनुराग जी आ रहा हूं, कंचना जी आ रहा हूं। कहना चाहता हूं बहुत शालीनता से, ये विषय लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है। चाहे विषय बंगाल में पत्थरबाजी का हो, पंडाल पर, दुर्गा पूजा पर, दुर्गा विसर्जन पर, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे त्रिपुरा का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे सरकार भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, गैर भाजपा गैर कांग्रेस हो, ये पत्थरबाजी होती है, मानसिकता है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, इन्होंने कहा कि पुलिस का इंतजामिया पूरा नहीं था। अरे शिवम त्यागी, ऐश्वर्या कपूर या फिर अनुराग भदौरिया या फिर दीपक चौरसिया या फिर कंचना जी, अगर दुर्गा पूजा विसर्जन के लिए जाते हैं तो उनको सिक्योरिटी चाहिए क्यों? अरे भाई तो क्यों चाहिए? अरे ताजिए में आपको पहली प्लीज बार आप जा इनको रहे बीच में हैं। लड़ना नहीं। आप ये बताइए। इनके ताजिए में इनको अच्छा, आपको कब सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी शिवम त्यागी से? आपको कब सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी शिवम त्यागी से? बताइए कब सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी? किस ताजिए पे पत्थर फेंका एक हिंदू ने आज तक? शांति, बताइए प्रेम। एक हिंदू शांति, बताइए आप। प्रेम, शिवम, एक हिंदू बताइए। थैंक यू, शांति, प्रेम। और नहीं फेंके एक गए हिंदू तो बताइए। एक भी मुस्लिम बताइए हिंदू बताइए। जिसने जाकर के मंदिर के झंडे तोड़ा हो, बताइए बताइए, एक भी मुस्लिम बताइए। लड़के को एक मार दिया और क्या मुस्लिम करना चाहते हो बताइए भाई? जिसने 35 गोलियां मार दी और क्या करना चाहते हो? और झंडे को उतारा हो और अब झंडा सुनिए, गाली दी हो, झंडे पर एक भी गाने बताइए। आप चिल्लाइए मत, क्या बीच तो में नहीं। खुले आप recorded झंडे पर हो। सुनिए, शांति से, आप झंडे पर सुनिए। शांति प्लीज, थैंक यू, कैन आई बी ऑनर? झंडे पर देखिए मैंने आपको पूरा मौका दिया, झंडे पर उनको भी दिया। अनुराग भदौरिया झंडे पर ऑन द अदर साइड। अच्छा एक चीज बताइए, शिवम वर्सेस अनुराग, मैं आऊंगा वापस आपके रिजवी साहब। अब एक चीज रिजवी जी बताइए। आऊंगा, देखो पूरा मौका अब एक दिया। चीज बताइए, पूरा मौका दिया। आई विल कम बैक टू यू। मैं जानता हूं आप इंसाफ करते हो, रुक जाइए लेकिन ना। सवाल तो कर अब कर लीजिए। अब एक चीज बताइए, ये सरकार है। अब एक चीज बताइए, इसलिए मैं समझ- मैंने कब मना किया? ये रूलिंग अब पार्टी एक- है। अब एक चीज बताइए। बोलिए बोलिए, उनको अब एक कंप्लीट चीज करने दीजिए फिर। बताइए। थैंक यू, अनुराग भदौरिया को भी लाइए। पब्लिक में मिस्टर अर्नब गोस्वामी ने एक झंडा लगाया हुआ है, और अगर मान लो कोई झंडा आकर उसको उतार दे, गिरा दे, तो क्या अर्नब गोस्वामी क्या करेंगे? कहेंगे गोली मार दो सीधा इसको। क्या मतलब है इस बात का? अगर झंडा हटा दिया, मान लीजिए हटा दिया, तो गोली मार दोगे क्या? कमाल बात हो गई। घर में पत्थर लेकर आते हो कि यहाँ भी जेब में पत्थर तो नहीं लाए हो आप? नहीं किया गोली मारने को। कमाल बात है। मैं कह रहा हूं कि जब पत्थर गोली नहीं किया मारी और कह रही है गई कि तो उसको पकड़ा क्यों नहीं उसी वक्त? पकड़ लिया ना आज। Okay, now please आज पकड़ा ना। ओके, अरे आज अनुराग पकड़ा। भदौरिया, उस दिन क्यों- अनुराग भदौरिया ना, अनुराग भदौरिया, रोइए मत। अनुराग भदौरिया, देखिए- अनुराग भदौरिया, कल्चर देखिए- यादव on the other side, शिवम त्यागी on this side, रिजवी जी, thank you। ये पत्थरबाजों के- 1 versus 2, देखिए, thank you, शिवम, 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 only 3 people, thank you, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, ending comments। ऐश्वर्या जी, पहली बार पता चल रहा है कि भैया कानून व्यवस्था का मसला नहीं है दंगा हो जाना, कानून व्यवस्था का ही मसला है, क्योंकि पुलिस फेल हो चुकी है, पुलिस नाकाम हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, कोई किसी को गोली मार देगा, कोई किसी महिला के साथ अन्याय कर देगा, उसके बाद हम टीवी डिबेट में आके बहस मारेंगे। ये बताइए, किसान जो 700 मारे गए थे, जिनकी मौत हो गई थी, वो क्या हिंदू थे मुस्लिम थे? कितने हिंदू मुस्लिम थे? महंगाई बेरोजगारी से कितने छात्रों ने आत्महत्या की है? क्या हिंदू है क्या मुस्लिम? जरा बता दीजिए मुझे। बेरोजगारी से कितने लोगों ने आत्महत्या की है? हिंदू है मुस्लिम? बता दीजिए कितने लोगों ने I'll come to की? you. आप Tell me, सिर्फ I'll give you राजनीति 30 करने आए हो, हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति करना चाहते हो, राजनीति करना चाहते हो। हिंदू मरे या मुस्लिम मरे, मेरा हिंदुस्तानी मरता है। हमारा अपना रामगोपाल मिश्रा या हम लोग के बीच से चला गया, आपकी नाकामी, आपकी अनुराग जी, फेलियर की वजह से, आपके अनुराग जी, प्रशासन की देखिए, फेलियर की वजह से, और आप उसको मानने को तैयार नहीं हो।